नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रत्का प्रस्तुत हूँ आज एक नई कहानी लेकर। दृष्टांत दीपक की कहानियों में से दृष्टांत दीपक, इसकी लेखिका थी स्वर्गीय पुष्पावती खेतान। तो आइए आज एक नई कहानी आपको सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक है जिसको देगा मौला उसको क्या देगा। आसफ सोला। प्राचीन काल में एक आसफ सोला नाम का राजा दिल्ली में राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही अच्छा था। उसकी प्रजा उसके कारण बहुत सुखी थी। वह एक दानी राजा के नाम से प्रसिद्ध था। एक बार उसके राज्य में एक फकीर और एक साधु रहता था। वे दोनों राज्य में घूमते थे और दोनों ही कुछ पुकार पुकार कर कहते थे, जिसको देगा आसफ सोला उसको क्या देगा मौला। साधु कहता था, जिसको देगा मौला उसको क्या देगा आसफ दोला। दोनों की बात सुनकर जनता को बड़ा आश्चर्य होता। एक दिन आसफ दौला को भी यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जब साधु की बात सुनी तो वह सोच में पड़ गया कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने दोनों को राज दरबार में बुलाया और दोनों से पूछा कि वे क्या कहते हैं। फकीर ने राजा को बोला कि महाराज, मैं कहता हूँ कि जिसको देगा आसफ दौला उसको क्या देगा मौला। और जब राजा ने साधु से पूछा कि तुम क्या कहते हो, तो वह बोला, जिसको देगा मौला उसको क्या देगा आसफ दौला। ये सुनकर राजा को क्रोध आया। उसने साधु से कहा कि तुम ये बात कैसे बोलते हो। तो साधु बोला कि आप चाहें तो हमें आजमा कर देख लीजिए। तो राजा बोला कि मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगा, देखता हूँ कि कौन सी बात सत्य निकलती है। उसने उन दोनों साधु और फकीर से कहा कि तुम दोनों मेरे पास 20 दिन बाद आना। यह कहकर राजा ने जाते वक्त फकीर को एक तरबूज दिया। उस समय उसने तरबूज को थोड़ा काट कर एक गिन्नी रख दी और फकीर को दे दिया। फकीर ने सोचा कि मैं इतने बड़े तरबूज का क्या करूंगा, क्यों ना मैं इसको बेचकर कुछ पैसे कमा लूं और पैसों से कुछ खा लूं। ये सोचकर वह एक फल वाले के पास गया और उसने उसको तरबूज बेच दिया और उसको जो पैसा मिला उसने खा लिया। इधर उस साधु ने सारे दिन भिक्षा मांगकर कुछ पैसे इकट्ठे किए। उसने सोचा क्यों ना मैं एक तरबूज खरीद लूं, उससे ठंडक भी मिल जाएगी और पेट भी भर जाएगा। यह सोचकर वह उसी फल वाले के पास गया और जिससे के यहाँ फकीर अपना तरबूज बेचकर आया था, वहां पर उसने फल वाले से कहा कि तुम मेरे को एक तरबूज दे दो। फल वाला बोला कि वह तरबूजों का ढेर पड़ा है, तुम्हें उसमें से जो तरबूज लेना हो ले लो। साधु ने ठीक वही तरबूज लिया जो फकीर बेचकर गया था। उसको मालूम नहीं था कि उसमें क्या है। जब उसने तरबूज को काटा तो उसमें गिन्नी मिली। उसने उसको रख लिया। ऐसे रोज ही राजा फकीर को बुलाकर उसमें गिन्नी रखकर तरबूज फकीर को देता। रोज ही फकीर तरबूज बेच आता और साधु वही तरबूज अनजाने में खरीद लेता और रोज उसके एक गिन्नी मिल जाती। इस प्रकार उसे 20 गिन्नियां मिल गई। 20वें दिन जब राजा ने साधु व फकीर दोनों को बुलाया तो उसने पूछा कि तुम दोनों क्या करते हो। दोनों ने वही बात दोहरा दी। जब साधु ने राजा से पूछा, तुम ऐसा कैसे कहते हो, तो साधु ने सारी बातें बताई और गिन्नी दिखाई। राजा को बहुत अचंभा हुआ। तब राजा ने पूछा कि ऐसे कैसे कैसे कहते हो। तो उसने कहा कि मैं रोज फल वाले से एक तरबूज खरीदता था, उसमें गिन्नी मिलती थी। तब राजा ने फकीर से पूछा कि तुमने तरबूज का क्या किया। तो उसने कहा, वह फल वाले को तरबूज बेच आता था और उससे जो पैसे मिलते थे उससे रोटी खा लेता था। तो राजा ने यह सुनकर वह फल वाले को बुलाया और उसने भी यही बताया। तब राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने साधु से कहा कि मान गए, जिसको देगा मौला उसको क्या देगा आसफ दौला। समझ आया दोस्तों, जिसको भगवान ही दे रहा है उसको दूसरों से मांगने की क्या आवश्यकता है। उस पर भरोसा रखिए, आपके लिए भी कुछ बेहतर ही होगा।